अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग। बात तो मोदी जी ने मान ली और सरकार भी बचा ली। मालूम चला कि जेनजी सड़कों पे आ गया। आम आदमी अपनी ताकत पे उतर आए तो क्या नहीं हो सकता है। बहरहाल मैंने कल कहा था कि पेपर लीक का मामला है तो इतना बड़ा हंगामा है। कहीं अगर गलती कर दी तो सियासत का पेपर लीक हो जाए तो सत्ता में भी पलटी लग जाएगी। लेकिन वक्ती तौर मोदी जी ने एक अच्छा फैसला लिया, सरकार बचा ली, एक माहौल बना लिया, देश के अंदर लोकतंत्र की इज्जत रखी। हालांकि लोगों ने वोट दिया था, सरकार बनाई, लेकिन लोग अब उस मंत्री से तंग आए थे। पेपर लीक हो रहे थे तो मोदी जी के हाथ में था। हमने तो अपना वजूद मोदी जी को दे दिया था। पूरे देश ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। आज इतनी सी बात मनवाने के लिए कई महीनों से प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो मोदी जी, ये चुनाव नहीं था, यहाँ लोगों की, बच्चों के मुस्तकबिल की बात थी। बहरहाल आपने अच्छा किया, रात वाली सलाह जो है मोदी जी तक पहुंच गई। अंधभक्तों को अब शांति मिली होगी, वरना अंधभक्त जो है अपने तर्ज पे काम कर रहे थे। देखिए, बच्चे हैं तो माँ बाप बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों पे इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया, और वो किसी के भी हो सकते हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, एनसी या किसी और आम आदमी पार्टी के लोगों की बात नहीं है। ये मुस्तकबिल की बात है और ये मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ था। और आज सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। दिल्ली की गलियों में शांति होगी और मुबारकबाद, रिजाइन दे दिया आज उसने। अच्छा किया। और ये काम आपको बहुत पहले करना चाहिए। जब आपको लगता है कि हम नाअहल हैं, हम इसके काबिल नहीं हैं, तो हट जाना चाहिए। अब जो भी मंत्रालय में बैठेगा उसे मुस्तकबिल के बारे में, भविष्य के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, हजारों स्कूल बंद हुए हैं। अब नए मंत्री तो आएगा कौन आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस मंत्री को अब उन स्कूलों को खोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूलों को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में इतना धांधली है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, पैसा लगता है, उसके बावजूद इस तरीके का पेपर लीक होता है। तो ये नुकसान हर उस नागरिक का है जिसके बच्चे हैं, जिसकी तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं, और फिर बाद में ऐसा मामला आता है। तो सब भक्तों को भी खुश होना चाहिए। अंधभक्तों की कमी, जिस तरीके से मैंने कहा था कि कमी हो रही थी, मुझे लगता है अभी भी उनको समझने का मौका है। वो इस बात को समझे, लौट आए, और यूथ की पावर, रियल वुड, जिस तरीके से मैंने कहा, आज हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड नहीं, लेकिन रियल वुड आपने देखा। वो तो लोग हैं, वो अलग हैं। अब सलमान खान क्या मुंह दिखाएगा, आमिर खान क्या मुंह दिखाएगा, वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ थे, जो जेनजी के खिलाफ थे, जिन्होंने ये कहा ये बांग्लादेशी हैं, ये फलाने हैं, ये ढिन के हैं। ऐसा नहीं है। देश का मुस्तकबिल देश के नौजवानों के लिए है, और वो बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो ही उनका परिवार खुशहाल होगा। और ये चीजें हो रही थी, अब समझदार हो गए। इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं जो देश के अंदर गलत हो रही हैं। मोदी जी को आहिस्ता आहिस्ता सब समझाएंगे। कॉकरोच बताकर उस शख्स ने गलती नहीं की, इसका हकदार सीजे, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे, हम उनको सलाम पेश करते हैं। चाहे आपने गुस्से में ये बात बोली या हमदर्दी में बात बोली, अगर आप ऐसा नहीं बोलते तो खुदा की कसम करके कहता हूं कि यूथ नहीं जागता। क्योंकि आज से पहले भी बड़े पेपर लीक हुए, बहुत पेपर लीक हुए, लेकिन छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ। लेकिन आज जेनजी पूरी ताकत के साथ जाग गया था, अंधभक्ति को छोड़कर बस अपने मुल्क की बेहतरी चाहता था। और मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आज मोदी जी ने ये फैसला लिया है। देर आए लेकिन दुरुस्त किया। अब तो सरकार हिला के ही रख देते, लेकिन आने वाले कल में इस सरकार के बारे में हर जगह सोचना पड़ेगा। ये जो कॉकरोचेस हैं, वो एक बात याद रखें, ये बात अलग है कि आपने इस्तीफा ले लिया, ये बात अलग है 22 बच्चों का जो कत्ल हुआ, उनकी अदायगी 1-1 करोड़ से हो सकती है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आज हमने जो इनको ताकत दी है वो 5 साल के लिए दी है। 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा इन्हें सत्ता में नहीं बिठाएंगे। अब जेनजी, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि अब हम पॉलिटिक्स का भी फॉर्म भरेंगे, चाहे पंचायत लेवल पे हो, वार्ड लेवल पे हो, डीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, मतलब स्टेट्स के अंदर जो भी चुनाव हैं वो जेनजी लड़ेगा। उस फॉर्म के लिए भी तैयार हो जाओ। आप खाली नीट के एग्जाम की तैयारी, ये खाली नीट का मामला था, पता नहीं किस किस फील्ड के बच्चे हैं, अभी वो बच्चे तो आए नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस फील्ड में भी जेनजी खड़ा हो जाए। मैं भी एक जेनजी हूं और मैंने भी पॉलिटिक्स का फॉर्म भरकर
आज एमएलए बना हूं और आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में आवाम के मुद्दे रख रहा हूं। ये बात अलग है कि हो क्या रहा है, लेकिन कोशिश और ख्वाहिशात बहुत हैं बदलाव की। और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा उन नौजवानों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और अभिजीत दिपके जी या सोनम वांगचुक जी हों या उनके अलावा वो उनकी जो टीम है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस स्ट्रगल को जारी रखा और नौजवानों को हिम्मत मिली। अगर आज इस्तीफा नहीं होता तो देश के अंदर कुछ माहौल अलग होता और पूरे देश के अंदर वैसे हो भी रहा था, लेकिन बहुत जल्दी फैसला ले लिया। सरकार बचाने के लिए लिया कि देश बचाने के लिए, ये कमेंट करके आप बताओ कि मोदी जी ने ये इस्तीफा क्यों लिया, सरकार बचाने के लिए कि देश बचाने के लिए। जो भी है बेहतर फैसला है। अब अपने अपने घरों में जाए, तैयारियां करें। 2029 का चुनाव भी होगा। अब पढ़ा लिखा ऐवान में जाने की तैयारी करें, नीट का भी तैयारी करें, सब फील्ड के अंदर। लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद देश के राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी बनी रहे। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अब फैले, हर गली हर नुक्कड़ तक ये फैले। और मैं चाहता हूं कि ये जनजी एक बड़ा बदलाव लाए। जिस मकसद से पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए चुनाव में भी हिस्सेदारी, भागीदारी तो लेनी पड़ेगी। बस उसकी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि हर जगह से बदलाव लाना बहुत जरूरी है।